शशि धुर्वे, सड़क क्रमांक 1, शांति नगर, कोहका, भिलाई दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहां कहीं भी बैठी हो। शशि धुर्वे, सड़क क्रमांक 1, शांति नगर, कोहका, भिलाई दुर्ग। गुरुदेव, 2006 में मुझे लीवर संबंधित परेशानी हो गई, किडनी बेकार, लीवर बेकार, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, 18 साल से लीवर की परेशानी थी, किडनी की परेशानी थी। 2022 आया, मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गए, वहां उन्होंने एडमिट करा और ऑपरेशन की कह दिया। अब गुरुदेव क्या कहूं मैं, आपकी जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा हुई, घर के लोगों ने कथा सुनी, विश्वास जागृत हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा। नर्स डॉक्टर ने कहा कि कहीं से रुद्राक्ष हो, उसका जल दो। रुद्राक्ष लाए गए, जल दिया। बाबा की कृपा से गुरुदेव, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, जांच हुई तो कहा लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया और 18 साल से जो बीमारी थी वो समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है हमारा, योग घड़ी है। 2006 से जो बीमारी थी वो बाबा ने मेरी ये शंकर ओघड़ी कहलाता है, शिव तत्व। आप लोग आए जरूर हो, बैठे हो शिव महापुराण में, कथा सुन रहे हो शंकर भगवान की, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरे भोले बाबा की कथा में वही जाता है जिसको भोले बाबा हाथ पकड़कर उबारना चाहते हैं, पार लगाना चाहते हैं, जिसका हाथ पकड़ना चाहते हैं। आता ही नहीं कोई। कई लोग यही कोड़िया के ऐसे होंगे जिनसे घर नहीं छूट रिया होगा, वो कथा तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। किसी नगर में कथा होती है तो लोग सोचते हैं अपने गांव में कथा हो रही है, अपन कैसे जाएं इतनी दूर, कैसे पहुंचे। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी, 17 तारीख से नागपुर में प्रारंभ हो जाएगी। नागपुर में प्रारंभ होगी, कई लोग नागपुर कैसे रहेंगे, जो विचार करेंगे अपन तो टीवी पर सुन लेंगे, इतनी दूर कैसे जाएंगे ना। बाबा की कथा में पहुंचना और बाबा से प्रार्थना करने पहुंचना कि तेरी कृपा से मैं चलकर यहां तक आई हूं, मेरा शरीर ऐसा बनाना कि मरते दम तक पलंग पर मत पटकना, तेरे दरवाजे पर पटकना। पलंग पर मत पटकना इस शरीर को, अगर पटकना तो तेरे दरवाजे पर पटकना। कई लोग ऐसे होंगे, कौड़िया गांव के ही होंगे, सोच रहे होंगे जाएंगे 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 जाएंगे, मालूम पड़े ऊपर जाएंगे। अब हम कहां कथा में जाएं, कहां कथा में पहुंचे। कितना कठिन है ऐसी चिलचिलाती हुई धूप 1-1.5 किलोमीटर चलकर कथा पंडाल में पहुंचना, बैठना, छाता, चादर, पन्नी अपनी खुद की बांध कर बैठना, पकड़कर बच्चों को साथ रखना, बुजुर्गों का साथ रखना और कथा सुनना। ये कोई सरल बात है? वो तो बाबा पकड़कर बुलाता है तो आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हो और शिव कथा सुनवा दे। ईर्षा ना रखें। गंगा मैया के मन में ईर्षा जागृत हो गई सुरभि गाय को देखकर, क्योंकि 33 कोटि देवता सुरभि गाय के अंदर थे। कामधेनु के अंदर, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता थे, तो गंगा माता को ईर्षा जागृत हो गई। तुम्हारी देवरानी आ जाए, ईर्षा जागृत मत होने देना। तुम्हारी जेठानी कितनी भी विद्वान हो, तुम्हारे भीतर ईर्षा जागृत नहीं होना चाहिए। सास छोटी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्षा नहीं आना चाहिए। सास बड़ी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्षा नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये भाव होना चाहिए, अच्छा है सास छोटी को चाहेगी तो छोटी आगे बढ़ बढ़ कर काम कर लेगी, मेरे पास फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ाऊं कि कहाँ जाऊं। जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्टि हमारे भीतर होना चाहिए।
गंगा मैया के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या गंगा के हृदय में आ गई। गंगा जी पहुंच गई सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास में। जब उन्होंने सुरभि के शरीर में सारे देवताओं को देखा तो 5 मिनट गंगा जी नहीं रुकी और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सीधे ब्रह्मा। किसी को बढ़ता हुआ देखो, किसी के यहां गाड़ी आते हुए देखो, किसी का बंगला बनते हुए देखो, तो खुश होना कि बाबा ने इनको बंगला दिया, बाबा ने इनको गाड़ी दी, बाबा ने इनको ऐसा बनाया। कल से हमारे घर में अगर दुख आएगा, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी की गाड़ी कम से कम काम तो आ जाएगी, ये खुश होना। कभी सीहोर वाले महाराज हमारे यहाँ कथा करने आएंगे तो कम से कम उनके लड़के, उनके संगीत वाले, उनके ब्राह्मण कम से कम हमारे घर में ठहर तो जाएंगे। जितनी देर ठहरेंगे उतनी देर भगवान का ही तो भजन करेंगे। थोड़े बहुत हो सकता है बर्तन झूठे इधर उधर पटक दें, पर वो झूठा अगर भजन करने वाले का मुख का पात्र भी झूठा घर में अगर गिर भी जाए तो खुश होना कि भजन के मुख लगे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरा, उसका सुख क्या मिलेगा ये जिंदगी भर नहीं सोच पाओगे। और कई ऐसे होते हैं कि भगा भी देते हैं महाराज। बड़ा बंगला और मकान होने से क्या होता है, हम नहीं झेल सकते तुमको, चलो जाओ यहां से, जो कथा करा रहा है उसके घर पहुंचो। कई ऐसे भी होते हैं। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, ओ बच नहीं पाएगा। ये बंगला, ये गाड़ी, ये जमीन, ये जायदाद, ये फर्श, ये मकान सब धरा की धरा रह जाएगा। 7 दिन कथा हुई, कथा कर कर हम तो ये चल दिए। आप लोगों ने जिस भाव से कराई बाबा आपके भंडार भर दिए, जिसने जिस भाव से सुनी बाबा ने उसको उस भाव से दे दिया। हम तो कथा कर कर नागपुर चले जाएंगे, पर पत्र कथा में उसी के आएंगे जिसने दिल से सुनी होगी और दिल से कराया होगा, दिल से आनंद लिया होगा। इन पत्रों के अंदर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भाव, तुम्हारा आनंद, शिव भक्ति छुपी हुई है। ईर्ष्या से कुछ नहीं। गाड़ी आए भगवान से कहना भगवान ऐसी कृपा करना, हमारे पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई ना, भगवान की कृपा हो जाए। पड़ोसी का मकान बड़ा बन जाए, अगली बार आए तो ब्राह्मण देवता यहीं ठहरे, भगवान का भजन यहीं हो, कीर्तन यहीं हो, संकीर्तन यहीं हो। ऐसी कृपा करना बाबा। मकान देना तो ऐसा देना कि 4 लोग मेरे मकान में आते रहें। घर देना तो ऐसा देना कि मेरे घर में मेरे मेहमान आते रहें। अतिथि देवो भव, भगवान ऐसे देना कि ये लोग आते रहें। आज पूरे कवड़िया गांव के छोटे छोटे घरों में भी लोग रह रहे हैं। आज पूरे कवड़िया गांव का घर पूरा पवित्र हो गए इन मेहमानों के आने से। आज तक इस गांव के अंदर ये 5-5, 10-10 लाख लोग, आज तक इस गांव के अंदर इतने लोग, इतने भक्त आज तक नहीं आए होंगे। जब इन भक्तों के चलने की, इस श्रोताओं के चलने की धूल जब उड़ती होगी, जिसके सिर पे पड़ती होगी, उसका तो कल्याण वैसे ही हो जाता होगा। क्योंकि वो मुख से, शिव महापुराण के अंदर लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब ये इतने जाते होंगे, इनके चरण की जब धूल उड़ती होगी तो हमारे परिवार का और हमारा कल्याण और गांव का कल्याण तो वैसे ही हो जाए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर के भजन की प्राप्ति हो। हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी बैठे नहीं हैं, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि दुनिया के लोग आते हैं और उनका बैग बंद की बंद रहता है और 3 महीने में वापस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। भगवान उनकी झोली भर देता है 3 महीने के अंदर। आखिर में है क्या? हम कहते कुछ नहीं। जितने भक्त आते हैं दिल से आते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, दिल से जल चढ़ाते हैं, बाबा का जाप 108 बार श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम करते हैं, जब उनका जाप होता है, उनके चरण की रज जब पड़ती है तो कोई दूसरा भी आता है, उस रज को शरीर पर लगाकर पार उतर जाता है। हमारी भी आदत में है, हम जब जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, सुबह अगर हम कुबेरेश्वर धाम गए हैं तो हमारा नियम है पहले कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर लोट लगाते हैं, पूरे सो जाते हैं और बाबा की भूमि पर, किसी ने देखा भी होगा आप लोगों में अगर कोई होगा तो सवेरे के समय पर जब भी हम कुबेरेश्वर धाम गए, दंडवत करा, लोट लगाई, उस रज को अपने शरीर पर लगाना, उस रज को अपने भीतर उतारना, साधारण है। गंगा मैया के भीतर ईर्ष्या जागृत हो गई कि ये मुख्य कैसे हो गई। कई लोगों के मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती, गाड़ी क्यों आई, बंगला क्यों बन गया, जमीन कैसे आ गई, ये कैसे हो गया। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। अपने को क्या करना कि क्या हो रहा है। अभी थोड़े दिन बाद चुनाव आ जाएंगे, पूरे गांव नगर नगर शहर शहर में एक ही चर्चा चलेगी, ये पार्टी कि वो पार्टी, ये पार्टी कि वो पार्टी। तुम लोगों के मुख से निकलना चाहिए, हम तो शंकर की भक्ति वाले हैं, हमसे बात मत करो, शिव जी की आनंद भक्ति में डूबने वाले। व्यर्थ चर्चा क्यों करना। ये जो झंडा ले लेके चलते हैं, जय, वो चिल्लाते हैं भैया जी संघर्ष करो। अरे जम के तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम सब साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही काहे को पड़ती। एक तरफ तो कह रहा भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तुम इतने हमारे साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या था। फिर बोलते ही नहीं कि संघर्ष करो, काहे का संघर्ष, हमें तो टेंशन मत लो, परंतु आवाज लगा रहे भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब पक्का जितने बोल रहे हैं वो एक भी इसके साथ नहीं, पक्का ये चाहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भगवान की भक्ति करो रे दादा, सबके हाथ जोड़ोगे तो 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, परमात्मा के हाथ जोड़ोगे तो जिंदगी भर का सुख मिल जाता है। भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं, भगवान के भजन में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं, भक्ति में जो सुख होगा वो सुख कहां मिलेगा। अरे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, पूरी जवानी तो तूने सजने में निकाल दी, पूरी जवानी डेंटिंग पेंटिंग में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब समझ में नहीं आता, लिखने वाले ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, पर इतना बड़ा शरीर कोई चुल्लू भर में डूबे। इसको तो नदी चाहिए, तालाब चाहिए, तब तो डूबे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान का भजन नहीं करता, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी जो कभी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं होता, कीड़ा के बराबर है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता।